Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural. I'm back with another topic, strain. स्ट्रेस की हम डेफिनेशंस और उसके टाइप्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेती है. जब वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है मींस कि जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है, मतलब ओरिजिनली जहां पे बॉडी प्रेजेंट है वहां से उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है. वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज लेंथ की फॉर्म में भी हो सकता है, वॉल्यूम की फॉर्म में भी हो सकता है और शेप की फॉर्म में भी हो सकता है. तो स्ट्रेन हमारा क्या, स्ट्रेन हमें क्या बताता है? स्ट्रेन हमें रेशियो बताता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. स्ट्रेन हमें ये बताता है. ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रेन की डेफिनेशन. स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. मीन्स कितना चेंज आया है बॉडी के अंदर और उसमें उसकी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी. अब अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स या डायमेंशंस की, तो ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है. क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की यूनिट्स आएंगी यहाँ पे मीटर्स, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो भी तो लेंथ की फॉर्म में ही होगी. वो भी क्या होगी? मीटर. तो मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसल. तो उस केस में हमारे पास जो यूनिट्स होंगे इसके वो यूनिट नहीं मिलेंगे. मीन्स यूनिटलेस बॉडी हमें, जो यूनिटलेस क्वांटिटी है जो हमारे पास स्ट्रेन है. इसी तरह से अगर हम डायमेंशंस की बात करें, अगर हमने लेंथ लिया है यहाँ पे तो डायमेंशंस क्या होगी? L बाय L. तो ये भी आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्ट्रेन है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो कितने टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है? सबसे पहला टाइप है हमारे पास स्ट्रेन का. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं. स्ट्रेन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक, और थर्ड है हमारे पास शेयरिंग. लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन हमें क्या बोलेगी? चेंज इन लेंथ ओनली. हमें सिर्फ बताएगी कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हुई है बॉडी की डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद कि उसके लेंथ में कितना चेंज आ रहा है. चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ हमें बताएगा. मीन्स की डेल्टा L बाय L हमें ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताएगा. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? इफ डिफॉर्मिंग फोर्स produces a change in length alone then the strain produced is known as longitudinal strain. तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? चेंज इन लेंथ को हमने डेल्टा L से डिनोट कर दिया और जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास उसे हमने कैपिटल L से डिनोट कर दिया. तो ये होगी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन. जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नाम से ही पता चल रहा है इसमें किसमें चेंज, इस जो स्ट्रेन है उसमें हमें चेंज कहाँ दिखाई देगा? वॉल्यूम के अंदर चेंज दिखाई देगा. चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. क्या होगा? डेफिनेशन क्या बोल रहे? इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम अलोन विदाउट एनी चेंज इन लेंथ एंड शेप ऑफ द बॉडी देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वो स्ट्रेन क्या होगी? हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी. सो ये हमारे पास थी 2 डेफिनेशंस, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की. नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है कि हमारे पास हमने क्या करना है कि जो हमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा वो शेप में चेंज आएगा. चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज आएगा. तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो शेयरिंग स्ट्रेन है. सपोज कर लिया कि ये एग्जांपल हम स्ट्रेस में भी लेके चले थे. जब हमने स्ट्रेस टॉपिक किया था उसमें भी हमने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज करो कि हमारे पास ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है हमारे पास. हमने क्या किया है? इस क्यूब का जो लोअर एंड है उसको हमने फिक्स कर दिया है. लोअर एंड को फिक्स करने, लोअर फेस जो है इसका उसको हमने फिक्स कर दिया है और जो फोर्स है हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की साइड अप्लाई किया है. तो हमारे पास चेंज क्या होगा? ये चेंज आएगा.
मीन्स बॉडी क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन में अपने आप को, अपनी जो शेप है वो चेंज करेगी। तो बॉडी की शेप में जो चेंज आएगा वो ये होगा, जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। ये चेंज क्या होगा, बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आएगा। तो इसे हमने क्या ले लिया, ये एंगल बन गया ना यहाँ पे जब इसमें चेंज आई, ये बॉडी टिल्ट हुई है, नीचे वाला फेस इसका फिक्स है, तो ये क्या हुई है, टेंजेंशियली ये बॉडी क्या की है, अपने आप को इसने शिफ्ट किया है, इसी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है। तो हमने ले लिया कि ये थीटा एंगल से अपने आप को इसने स्ट्रेन किया है, थीटा एंगल से इसने अपने आप को चेंज किया है, ये हमने ले लिया। ये हमने साइड्स ले ली A B C D E G, यहाँ पे G डैश ले लिया क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे E है तो यहाँ पे E डैश ले लिया, यहाँ पे C डैश ले लिया। तो ये सब हमारे पास क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे डिनोट कर लिया कि यहाँ पे थीटा एंगल का चेंज आ रहा है, और ABCD या फिर A डैश B डैश जो E डैश G डैश है, हमने उसके चेंजेस ले लिए कि उसमें जब हमने फोर्स अप्लाई किया है तो वो हमारे पास इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम एंड the strain produced is known as shearing stress, and it is also defined as angle in radian through which plane perpendicular to the fixed surface to the cubical body gets turned under the effect of tangential फोर्स। कि वो बॉडी क्या किया है, एंगल ऑफ रेडियन से, थीटा एंगल से वो क्या कर रही है, टिल्ट हो गई है, थीटा एंगल से उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लिया जब हमने उसके ऊपर टेंजेंशियल हमने फोर्स जब उसके ऊपर अप्लाई किया है। सो ये है हमारे पास डेफिनेशन है हमारी शेयरिंग स्ट्रेन की। ये हमने पहले बॉडी की लेंथ थी हमारे पास L, उस बॉडी की लेंथ में चेंज कितना आया है, इतना चेंज आया है, मीन्स डेल्टा L। ये जो चेंज आया है बॉडी की लेंथ में आया है, ठीक है, इसको हमने डेल्टा L ले लिया। तो अब हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, डेल्टा L बाय L। डेल्टा L बाय L हमारे पास क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन होगा, जो थीटा एंगल होगा। बेसिकली यहाँ पे थीटा शेयरिंग एंगल को, शेयरिंग स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेन्स, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग स्ट्रेन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस वायरल हो सके और मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।